दोस्तों, क्या आप भी कभी ये सोचते हो कि 60 की उम्र में जॉब से रिटायरमेंट लेके आगे के बची हुई लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, घूमोगे, ट्रैवल करोगे, वो सब कुछ करोगे जो आप कभी ना कभी करना चाहते थे और कहीं ना कहीं जॉब की वजह से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा जो शायद आपकी आगे की आने वाली फ्यूचर की सारी प्लानिंग को हिला के रख देगा। एक एवरेज इंडियन सिर्फ और सिर्फ 65 ईयर्स की एज तक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पाता है। मतलब अगर आप 60 की एज में रिटायर करते हैं तो आपके पास हार्डली 5-7 सालों का ही हेल्दी रिटायरमेंट बचेगा। इसके आगे की लाइफ बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो हॉस्पिटल के बेड पे या फिर दवाइयां खाते खाते निकलेगी। मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है कि मैं इस चैनल की हेल्प से अपने साथ साथ 1 लाख लोगों को अपनी लाइफ के पहले करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यही रिटायरमेंट ट्रैप जो हम सोचते आ रहे हैं, ये प्लानिंग, ये कैसे हमें पूरी लाइफ के लिए फंसा के रखती है और आगे आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ओल्डर जनरेशंस ने 60 की एज में रिटायर होके अपनी लाइफ को फिर भी किसी तरह मैनेज करा था। बट अगर हम ये सोचें कि आगे आने वाली लाइफ भी उसी हिसाब से उसी ट्रैक पर चल के 60 की एज में रिटायर होके अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर पाएंगे, फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएंगे और बहुत कुछ फन कर पाएंगे, तो एक्चुअली में वैसा नहीं होने वाला है। पिछले कुछ सालों में मैंने कई सारे मिडिल क्लास फैमिली से बात करी है और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस को हटा दिया जाए तो सारे लाइफ और सबकी फैमिलीज की सेम ही स्टोरी है। पहले जॉब करते थे, ईपीएफ में पैसे जमा करते थे और सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन फिर जब तक रिटायरमेंट का टाइम आता है तब तक ये पता लगता है कि अब शायद शरीर ही साथ देना छोड़ने लगा है। इनफैक्ट WHO का डेटा बताता है कि इंडियन मेन का हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 है और विमेन की 67 ईयर्स तक ही है। ये नंबर्स पूरी दुनिया में कलेक्ट किए गए हैं और इनकी एक्यूरेसी पर कोई भी डाउट नहीं है। और ईपीएफओ डिपार्टमेंट का डेटा देखेंगे तो इससे यह पता चलता है कि ज्यादातर इंडियंस मेजॉरिटी टाइम्स 60 से 65 की एज में ही रिटायर करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेजरली 60 की एज में रिटायर होते हैं और प्राइवेट एम्प्लॉय 62 या शायद 65 की एज पे भी अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से शायद 65 की एज के बाद भी काम करते हैं। तो अब यहां एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचते हैं आपकी बॉडी एक्चुअली में साथ देना छोड़ने लगती है। फिर बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती जिसकी आपको एक्चुअली में जरूरत है। आप सोचते हो शायद हिमाचल जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, बट घुटनों के दर्द की वजह से कहीं ना कहीं शायद सीढ़ी चढ़ना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा बीपी और डायबिटीज के मेडिसिन के साथ ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं, एक अंकल का जो एक्चुअली मेरे ही सोसाइटी में रहते हैं। शर्मा अंकल 60 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर। उन्होंने 35 साल की बैंक में जॉब करी और अब उनको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिलती है। लेकिन फिर रिटायरमेंट के 6 महीने बाद ही उन्हें शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उनका बीपी हाई लो रहने लग गया और आज की कंडीशन यह है कि उनके पेंशन अमाउंट का ऑलमोस्ट 80% अमाउंट उनके और उनकी वाइफ के मेडिकल बिल्स और एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। उनके ट्रैवल करने के प्लान्स और फ्यूचर की सारी प्लानिंग सब की सब कैंसिल हो गई। और ये सिर्फ शर्मा अंकल की स्टोरी नहीं है, ये हर तीसरी फैमिली की स्टोरी है। हम सब के सब सेम ही साइकिल में फंसे हुए हैं। जॉब करो, सेव करो, रिटायर करो और फिर बीमार हो जाओ, बस खेल खत्म। पर अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम और इस ट्रैप से कैसे निकला जाए। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्यों रही है। और जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है, इन सारी प्रॉब्लम्स की सबसे मेन और इंपॉर्टेंट वजह है हमारी लाइफस्टाइल। हम अपने 20s और 30s में करियर बिल्डिंग में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। रोज 10 से 12 घंटे ऑफिस में बैठे बैठे निकलते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और एक्सरसाइज करने का तो नाम भी नहीं लेते। और फिर 40s की एज में पहुंच के तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चों की एजुकेशन है, होम लोन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और शायद आपके पेरेंट्स के भी कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और इन सारी चीजों की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। हम ये सोचते रहते हैं कि ईपीएफ या पीपीएफ बहुत है हमारे रिटायरमेंट के लिए, बट एक्चुअली में ये अमाउंट बहुत कम है। क्योंकि आपके आज के जो खर्चे 50,000 रुपए में हो रहे हैं, आज से 10-12 साल बाद उन्हीं सेम खर्चों के लिए आपको लाख रुपए चाहिए पड़ेंगे और हमारा ईपीएफ का कॉर्पस उस स्पीड पे नहीं बढ़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट वजह है हमारी माइंडसेट प्रॉब्लम। हमारी कंडीशनिंग की वजह से हम ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट की एज तो 60-65 साल ही है और उसी एज में हमें रिटायर करना है। उसके पहले अर्ली रिटायरमेंट का तो हम कंसिडर भी नहीं करते, उसे लग्जरी समझते हैं। लेकिन यहीं पर आके हम गलत हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअली में इसका एक सॉल्यूशन है और इसके सॉल्यूशन में 3 चीज सबसे क्रिटिकल है जो आप अपनी एज के साथ साथ ही आपको लेके चलनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो है हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स।
आपको अपनी हेल्थ को एक एसेट की तरह ट्रीट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो कोई भी 8 से 10 लाख रुपए तक के कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। फिर मंथली 1000-2000 रुपए का जिम मेंबरशिप कंफर्म कर लीजिए और हर महीने 3 से 5000 रुपए एलोकेट करिए गुड हेल्दी फूडिंग के लिए। और इसके अलावा आपको रेगुलर टाइमली हेल्थ चेकअप्स भी करवाने होंगे। और ये सारे खर्चे देखने में तो शायद अभी आपको आज की डेट में एक्सपेंसेस लग सकते हैं, बट एक्चुअली में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद के लिए अपनी लाइफ में करते हैं। आज की डेट में खराब लाइफस्टाइल की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी में आप 5 से 10 लाख रुपए आसानी से गंवा सकते हैं। उससे अच्छा है कि हर महीने कुछ पैसे अपनी हेल्थ पे स्पेंड करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन किया जाए। दूसरी चीज है अर्ली रिटायरमेंट। इसके बारे में भी आपको शुरू से ही सोचना पड़ेगा। अगर आपने 20, 22, 25 साल में अपनी जॉब को शुरू किया है और आप 45, 50 की एज तक आते आते रिटायर होना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग से ही इसकी बैक कैलकुलेशन करके इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट करनी होगी। इसके लिए कहीं ना कहीं शायद आपको अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 30-40% तक सेव करना पड़ेगा, जो शायद आप स्टार्टिंग कर सकते हो आज 10%, 20% से सेविंग से। ये शायद सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इजीली पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करके चलें। जैसे मान लेते हैं, लेट्स से आप आज 80,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं और आप उसमें से 25,000 रुपए कहीं ना कहीं सेव करने की कैपेसिटी रखते हैं। फिर इस पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं और हर साल अपने सैलरी इंक्रीमेंट्स के साथ साथ सिर्फ 10% इस अमाउंट में हर साल बढ़ाते जाते हैं, तो ये आगे आने वाले 25 साल में आपके पास 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। और वो कॉर्पस आपको 3.5-4 लाख रुपए से ज्यादा की मंथली पैसिव इनकम दे सकता है, जो कि आज के पूरे महीने काम करने के बाद कमाए हुए 80,000 रुपए से कहीं ज्यादा है। लेकिन हाँ, 25,000 रुपए मंथली सेव करना आसान नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने ही होंगे। हर हफ्ते बाहर जाके खाना खाना या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में हर वीकेंड जाके डाइन आउट करना, इसकी बजाय कहीं ना कहीं आपको मोल्ड करके घर के बने खाने की तरफ थोड़ा सा फोकस करना होगा। बहुत हाई फाई और लग्जरी ब्रांडेड क्लोथ्स की जगह आपको शायद कुछ रीजनेबल ऑप्शंस में से चूज करना होगा और अननेसेसरी गैजेट्स और इंपल्स परचेजेस को भी कंट्रोल करना होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सिर्फ पैसे को सेव करना ही इनफ नहीं है, हमें उस पैसे को माइंडफुली और केयरफुली ग्रो भी करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। यहां पर एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको अपना पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। यंग एज में आप थोड़ा एग्रेसिव हाई रिस्क अप्रोच फॉलो कर सकते हैं और वो ऑप्शंस चूज कर सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 18% का रिटर्न आराम से दे सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि जब जब मार्केट डाउन जाता है तो ज्यादातर लोग पैनिक सिचुएशन में आके जो इन्वेस्टमेंट करते भी हैं उसे भी लॉस में बेच देते हैं। 2008 के क्रैश के टाइम पे मार्केट 60% गिरा था। इनफैक्ट कोविड में 2020 के क्रैश में भी मार्केट 30-40% नीचे आ गया था। और ऐसे टाइम पे जो भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट बेचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे गवा देते हैं। और जो लोग ऐसे टाइम पे भी पेशेंस दिखाते हैं और मार्केट में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और मार्केट में स्टे करते हैं, वो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये सारा कुछ करना तो बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं कि ये इजी नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे इनफैक्ट हजारों इंडियंस ने इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली फॉलो किया है और अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट को अचीव किया है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूं जो आप आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने करंट एक्सपेंसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करिए। अपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालिए और एक एक चीज मॉनिटर करना स्टार्ट करिए। कितना पैसा कौन सा कब और कहां जा रहा है। एंड आई एम श्योर आपको सरप्राइज होगा ये देख के कि अननोइंगली कितना पैसा फालतू चीजों में वेस्ट हो रहा है। फूड डिलीवरीज, पार्टीज, क्लबिंग, इंपल्स शॉपिंग, ये सारा कुछ मिला के आपका 10-15 हजार तो हर महीने ऐसे ही वेस्ट होता होगा। दूसरा, आज से ही हेल्थ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। अपने नियरेस्ट लोकेलिटी में ही जाके कोई जिम मेंबरशिप लीजिए और आज से डेली सिर्फ 1 घंटे जाके एक्सरसाइज करिए और इसके साथ साथ ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी स्टार्ट करिए। ये कुछ चीजें आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज ला सकती हैं और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और तीसरा, आज से ही एसआईपी स्टार्ट करिए। अगर आपको डर लगता है तो अपनी सैलरी का कुछ ही परसेंट, शायद 10,000 से ही एसआईपी स्टार्ट करिए। ये अमाउंट शायद आज आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट एक बार आप अपने 6 मंथ्स का बैंक एनालिसिस करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, तो ये फालतू खर्चों को हटाने के बाद ये अमाउंट आप इजीली सेव एंड इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आज 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और हर साल उसको कुछ परसेंटेज 5-10% से बढ़ाते जाइए। और चौथा, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो ये है कि अपनी इनकम को इंक्रीज करने के तरीके ढूंढिए। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कोई भी स्किल डेवलपमेंट, इनमें से कोई भी चीज फॉलो करिए, बट अपनी इनकम को 50 से 100% इंक्रीज करने का ट्राई करिए। इस जर्नी के दौरान आपके फ्रेंड्स आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे बोलेंगे कि तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो। इवन आपके चारों तरफ की सोसाइटी आपको जज भी करेगी जब आप वो फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे जो आज वो कर रहे हैं।
लेकिन ये आपकी लाइफ है और सिर्फ आपको ही डिसाइड करना है कि आप 65 की एज में रिटायर होके बाकी बची हुई जिंदगी एक बेड पे दवा खाते हुए बिताना चाहते हैं या प्रॉपर प्लानिंग के साथ 45-50 की एज में रिटायरमेंट लेके आगे की लाइफ अच्छे से हेल्दी एंजॉय करना चाहते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको उसके लिए आज से ही प्लानिंग करके प्रॉपर एक्शन लेना स्टार्ट करना होगा। टाइम बहुत कम है और आपका अर्ली रिटायरमेंट आपके आज लिए हुए डेली के डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट टू कीप लर्निंग अबाउट मनी, इन्वेस्टिंग एंड रिच मनी माइंडसेट। Remember, it is not what you say you will do, but it is actually that you do that matters. Until next time, stay financially wise.